देखिए जी, हमने आपसे आज तक कभी कौनो जिद नहीं की है, बस आज कर रहे हैं। भैया, ए भैया! अरे कहाँ विलुप्त हो गया? पापा भाई को कहा? चुप, एकदम चुप। जी जी बाबूजी, आपने बुलाया? कर एक औलाद पैदा करने की ताकत नहीं है का तुझमें? ऐसा ऐसा काहे कह रहे बाबूजी? तो और का बोले ससुर? का बोले? अगर बाप की चिंता है ना तो औलाद पैदा करके दिखा, वरना तुम्हारा अम्मा जैसे इंद्रेश का पक्ष लेके बोल रही थी वैसे ही बोलेगी। घर का दिख रहा है, हमने जो कहा उस बारे में जाकर सोच। जी बाबूजी। जी बाबूजी। देखिए जी, आप अगर उन दोनों को ना ही स्वीकार करना चाहते ना ही करिए, बस उन दोनों की शादी करवा दीजिए और ई घर में उनको रहने की अनुमति दे दीजिए। कहे कि रोज रोज के तमाशे से हम तंग आ गए। है कुंती देवी, तोते की तरह रट लगाओगी ना तो टेटुआ दबा देंगे। देखिए, आपके जो जी में आए करिए, एक बार हमारी बात पे गौर कीजिएगा। आपकी तरह हमें भी वो लड़की से कोनो हमदर्दी नहीं है, पर ये बात मत भूलिए कि इंद्रेश हमरा खून है। यही सत्य है देवी, आप चाहे तो हमें दंड दे सकती हैं, हमें स्वीकार होगा। सत्य बोलने वाले को कभी दंड नहीं मिलता। अब तुम स्वतंत्र हो। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं माते, किंतु इस समय इस मायावी तितली को स्वतंत्र करना उचित नहीं। भविष्य में साक्ष्य के लिए ये प्रत्यक्षदर्शी के रूप में काम आ सकती है माते। यदि ऐसा है तो इसे हमारे लोक में अतिथि के रूप में रखा जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा माते। आइए। प्रत्यक्षदर्शी को किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकते। पवन देव, जाइए और अपने वेग से उस तितली को उड़ा दीजिए। हम देवराज इंद्र की पत्नी आपको आदेश देते हैं। हम कहते हैं कि रुक जाइए, ऐसी शर्त। देवलोक में छल से प्रयास किया है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजेंद्र, मैं तुम्हें मृत्यु प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि तुम देवता अमृत पीकर अमर हो गए हो, पर मैं तुम्हें बंदी अवश्य बना सकता हूं। क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हारे साथ छल किया। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ छल किया है और आगे भी करूंगा, क्योंकि तुम देवता असुरों का विनाश करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सैनिकों, ले जाओ इसे और बंदी बनाकर रखो। देवी पौलमी,
आपका कार्य पूर्ण हुआ। मैं इस स्वर्ग लोक का राजा बनने जा रहा हूं। समस्त देवगण हमारे स्वागत की तैयारी करें। वाह पुत्र वाह। जाओ, स्वर्ग लोक का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज हम असुरों की विजय हुई है और इस विजय को देवलोक आज नहीं तो कल अवश्य स्वीकार करेगा। और हम जाएंगे महादेव के समक्ष, अपना दुख प्रकट करेंगे, पूछेंगे उनसे कि हमारे स्वामी कहाँ हैं। देवी संतोषी, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे और देवराज इंद्र के साथ जो हुआ है उसकी उत्तरदायी केवल आप हैं। देवी, जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाते और उस असुर को परास्त नहीं कर देते, क्या आप हमें यहाँ रहने की अनुमति दे सकती? आप निसंकोच यहाँ रुक सकते हैं। ये लोहितासुर का संतोषी लोक में रूप बदलकर आना और हमसे आसरा मांगना, अंततः उसका उद्देश्य क्या था? कहीं देवलोक पर कोई संकट तो नहीं? चाचा जी पिछले कुछ दिनों से सब बच्चे की रट लगाए पड़े हैं। हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है, क्या करें। सुनने में तो ये भी आया है कि अम्मा जी बाबूजी से देवर जी और डाइन की शादी की बात भी करी हैं। भाऊजी पूछी? हाँ। अच्छा, जब वो पूछी तो बड़के भैया ने क्या बोला? अरे जैसे शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, अब की वैसे नहीं दहाड़े। वो तो भीगी बिल्ली बने चुप थे। हमको उनकी चुप्पी से बहुत डर लग रहा है। और कहूँ उनकी चुप्पी का मतलब हाँ हुआ तो तब तो हम उस घर के हो के भी उस घर के नहीं रहेंगे। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, समय दे थोड़ा, हम कुछ सोचते हैं। चाचा जी, सोचने और विचारने से कुछ नहीं होगा। अब की तो कुछ करना पड़ेगा, और वो भी बड़ा। बेटा, इतना बड़ा खेला करेंगे ना कि उस स्वाति घर के बाहर और हम घर के अंदर। जान। अरे लवली, कहाँ मर गई? तो को चाय के लिए बोला था ना? आ रहे दादी। पानी बाबूजी। जी, कुछ सोचा का आपने? है? किस बारे में? जी, वो इंद्रेश और स्वाति की शादी के बारे में। काहे कि हम कह रहे थे कि हम दुनिया के सामने उनको स्वीकार कर लेते हैं, बाद में जिसे ना स्वीकार ना हो वो दूरी बना ले। बात बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो इस शादी के पक्ष में हैं? हम तो बिल्कुल नहीं है बाबू। हम भी नहीं है बाबूजी, और हमको भी ये शादी में कोनो भलाई नहीं दिखती है, इसलिए हम भी साथ नहीं। लेकिन हमको लगता है जिंदगी में पहली बार बहू ने सही बात कही। अगर सारी उम्र इंद्रेशवा को वो लड़की के आगे पीछे घूमना है तो शादी में ही भलाई है। कम से कम दुनिया वालों के मुंह पे ताला तो लगेगा। ए अम्मा, का तुम कुछ बोलत हो? हम इस शादी के पक्ष में नहीं है। तो बोलिए कुंती देवी, अब क्या करना है? नहीं, कहा तुमको क्या लगा कि तुम इस घर की सरपंच होके सारे फैसले ले लोगी? तुमको सारे अधिकार मिल गए हैं फैसले करने के लिए। ज्यादा उड़ो ना, निकलो यहाँ से। बिल्कुल सही किया बाबूजी आपने। ये अम्मा ना आजकल बहुत ज्यादा उड़ने लगी है। अरे अम्मा, हम ही स्वाति को बोले थे कि ऐसी हालत में बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना ठीक नहीं है, तो अपने कपड़ों के साथ साथ उसके कपड़े भी सुखा देते हैं।
सुन इंद्रेश, तुम, हम और स्वाति हम एक घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या कह रही हैं? अरे वही कह रहे हैं जो तुम सुन रहे हो। हम तीनों 9 महीने तक अलग जाकर रहेंगे और जब बच्चा हो जाएगा ना तो उसको लेकर ही घर में वापस आ जाएंगे। जैसे तुम्हारे बच्चे के ख्याल से हमारा दिल पिघल गया, वैसे ही तुम्हारे बाबूजी जब बच्चा देखेंगे ना तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पर ये बात याद रखना कि हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना वो तुमरे और अपने पोते की खातिर कर रहे हैं। ये मैं वो 2 कौड़ी की लड़की का कौनो लेना देना नहीं है। अरे का अम्मा, तुम 2 कौड़ी करती रहती हो। हमारी बीवी है, इज्जत ना सही बेइज्जती भी मत किया कर। स्वाति, जल्दी सामान पैक करो, हम लोग जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो इंद्रेश? अम्मा कह रही हैं कि एक घर में हमें कोई स्वीकार नहीं रहा तो यहाँ रहने का क्या फायदा, इसलिए वो भी हमारे साथ चलेंगे। पगला गए हो का इंद्रेश? माँ जी हमारे साथ काहे जाएंगी? और हमारी लड़ाई घर में अपनी जगह बनाने की थी, ना ही उनको उनका घर छुड़वाने की। हाँ, तो बड़ी लड़ाई जीतने के लिए राजनीति करनी पड़ती है। कभी कभी इंसान की कीमत साथ रहने से पता नहीं चलती। जब हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे ना तब तुम्हारे बाबूजी को पता चलेगा कि कहीं से घर का एक हिस्सा खाली हुई गवा। चलो बहुरिया, सामान बांधो। बहुरिया, माँ जी आपने हमको बहू कहा। जीती रहो, जीती रहो। माता संतोषी का बहुत बहुत शुक्र है कि आपने हमको बहू माना। पर माँ जी, आप भी तो हमारी तरह ही घर में बहू बनकर आई थी ना, तो ये घर को काहे छोड़कर जा रही हैं आप? और अगर हम आपको यहाँ से ले गए, सब यही कहेंगे कि एक बहू ने हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। अरे कहेंगे तो हम जवाब दे देंगे। काहे कि बहू के आगे सास खड़ी होती है जमाने के सामने। तुम चलो, बस अपना सामान बांधो। माँ जी पर स्वाति, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें भी लगता है कि बाबूजी को मनाने का यही एक तरीका है। पर ये सही नहीं है इंद्रेश। माँ जी आप एक बार फिर सोच लीजिए। अरे इंद्रेश, समझा अपनी बीबी को, और अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो तू अभी सामान बांध ले, बाद में इसे समझाते रहना। काहे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। महादेव, कृपा कर हमारी पीड़ा समझे महादेव। हम आपको अपनी व्यथा सुनाने के लिए यहाँ आए। कृपा कर अपने नेत्र खोले महादेव। आप अपने नेत्र नहीं खोल रहे हैं महादेव, तो क्या हम ये समझ जाएं कि देवलोक की रानी की कैलाश लोक में कोई प्रतिष्ठा नहीं? क्या एक रानी के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं? हे नारायण, आप जहां कहीं भी हैं, हम आपको साक्षी मानकर अपना राजकीय मुकुट उतारकर महादेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ताकि जब महादेव अपने नेत्र खोले उन्हें ये भान हो सके कि एक रानी अपनी व्यथा सुनाने के लिए आई थी, किंतु अपने अश्रु बहाकर चली गई। देवी पौलोमी, हमारे लिए देवताओं की रानी और एक साधारण मनुष्य दोनों एक समान हैं। हम पुकार केवल याचक की सुनते हैं, इसलिए आपको कुछ क्षण तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी देवी। किंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते महादेव। हमारे स्वामी लुप्त हो गए हैं। लोहितासुर नाम के एक राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है और वो वहां का सम्राट बन गया है। किसी राक्षस से क्या तात्पर्य है देवी? असुर लोक में ऐसा कौन है जिसे आप नहीं पहचानते?
महादेव, वो असुर देव कुमार बनकर देवी संतोषी के लोक में रह रहा था, किंतु हम उसे नहीं जानते क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं कि उसने किस असुर कुल में जन्म लिया है। वैसे ये भी तो संभव है कि उसकी उत्पत्ति स्वयं देवी संतोषी ने की हो। यदि ऐसा है देवी पौलमी, तो पुत्री संतोषी के दोषी पाए जाने पर उसे दंड अवश्य मिलेगा। अम्मा, ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? काहे जा रही हो और कहाँ जा रही हो? अरे कितनी बार बताएं, हम अपने बेटे के साथ जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे जहां इंद्रेश रहेगा। अम्मा, खाली अपने बेटे के साथ जा रही हो या बहू बेटे दोनों के साथ? और ये क्या बात हुई अम्मा? हम और ये भी तो आपके बहू बेटे हैं। का हम लोग चुभने लगे का जो अपना झोला झंडी लेके चल दी? ऐसा है अम्मा, तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे हम बोल रहे हैं छोड़ो ही बैठ, छोड़ो ही बैठ। और हम बोले छोड़ो ही का। अरे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो तुम। कहे कि हमने तय कर लिया है कि जब तक इन दोनों की शादी पूरे समाज के सामने पूजा के साथ, विधि विधान के साथ नहीं की जाती, हम ही घर में नहीं रहेंगे। अरे चुपचाप कहे जा रहे हैं? अपना फैसला तो बता कर जाइए। तो क्या हुआ? उसने अगर फैसला नहीं सुनाया तो क्या हुआ? तुम शादी कराओ। क्या है कि कुंती अगर घर छोड़कर चली गई तो दुनिया वाले कौन से सवाल करेंगे? सवालों से अच्छी है शादी। दादी पर परवार का हम जानते हैं, वो कछु नहीं बोला, पर मना भी तो नहीं किया उन्हें। ओ की चुप्पी में ही ओ की हाँ समझो। कुंती देवी, घर छोड़ के जाने का तांडव करके तुमने हमारे क्रोध को जगा दिया। अब इंद्रेश और उस नलकूप विभाग की बिटिया के साथ साथ तुम्हारा भी इलाज करेंगे। स्वाति, हम जानते थे अम्मा एक ना एक दिन जरूर समझेगी। सही मायने में हमारे प्यार की जीत आज हुई है। अब देखना कितने धूमधाम से शादी होगी हमारी। धीरे धीरे ये घर हमें अपनाने लगा है। इंद्रेश, हम अभी आते हैं। हम भी तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करके बताते हैं। माँ जी, एक बहू का सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि उसके घर वाले उसको दिल से अपना ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये खुशी देने के लिए। वो तो तुमसे हमरे बेटे की खुशी और हमरे पोता पोती की उम्मीद जुड़ गई है, इसलिए मजबूर है हम। पर अब तुम भी जरा कायदे से अपनी जिम्मेदारी निभाना। माँ जी, ये बात पापा को ही बता दीजिएगा। हाँ हाँ, उनको भी बता ही देंगे। पहले ये तो बताओ कि आपके बाबूजी ने क्या कहा? बाबूजी की चिंता आप मत कीजिए,
वो भी समझ जाएंगे। शुरुआत हो चुकी है माँ जी। अभी आप चिंता छोड़िए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। तारीख पक्की होते ही हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। रखते हैं। प्रणाम। हाँ, खुश रहो। का बोले जमाई बाबू? इंद्रेश के माँ बाबूजी ने स्वाति को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। बात कह रही हो सच्ची? और तो सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। वो दोनों इन दोनों की शादी पूरे विधि विधान से फिर से करा रहे हैं। आहा, ये हुई ना बात। देखो अर्चना, हम ना कहते थे सच्चा प्यार एक न एक दिन जरूर जीतता है। ये सब तो संतोषी माता की कृपा है। हे माता, अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी बिटिया सुखी रहे। माँ जी, हम आपका बैग अंदर ले जाकर आपका सामान अच्छे से जमा दें। रुक। ले